फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। रोज सुपरहिट शर्मा की काबिलियत इज परमानेंट। आज कला वो स्किल वो हुनर नजर आया रोहित शर्मा का। अब बहुत सारी बातें हो रही थी फॉर्म को लेकर, लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि ही इज नॉट फिनिश्ड येट, ही इज स्टिल देयर लाइक अ गोट। और ओडीआई क्रिकेट में जब ये खिलाड़ी आता है इसका कद बढ़ जाता है। इंग्लैंड का किला फतह कर दिया, नीज तो नाबूद कर दिया, दराशाई कर दिया इंग्लैंड को। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की टीम किस तरह से आएगी, खेलने का तरीका क्या होगा। कल की वीडियो में एक बात की थी कि रोहित शर्मा 50-60 गेंदें खेलेगा तो फिर रुकेगा नहीं। और आज रोहित शर्मा ने यह चीज कही भी कि उन्होंने खुद को थोड़ा टाइम दिया, बल्कि खुद को क्रीज पर थोड़ा उन्होंने कहा कि डीप में खेलना चाहता था। इस इनिंग्स की बात करेंगे क्योंकि विंटेज रोहित शर्मा नजर आया। वो कहते हैं कि इस खिलाड़ी के पास शॉट खेलने के लिए ना 1 सेकंड एक्स्ट्रा, ये गेंद को अपने तक आने देते हैं और जब हिट करता है हिटमैन तो फिर गेंद स्टैंड्स में जाती है। इस तरह की ये बारी थी क्योंकि ये जो मेरे नजदीक 119 रन जो 90 गेंदों पर रोहित शर्मा ने बनाए, ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं, ये एक स्टेटमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। उन पे बात करेंगे, साथ साथ जड्डू को मत भूलिएगा, शुभमन गिल को मत भूलिएगा, उसके साथ साथ विराट कोहली फेल हुए उन पे भी बात करेंगे कि विराट कोहली बना लेगा वो भी रन। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने डिटेल में बात की थी कि जब ये खिलाड़ी ओडीआई फॉर्मेट में आते हैं तो फिर इन दोनों के जो एक दूसरे के साथ खेलने का अंदाज है वो डिफरेंट तरह का होता है, डिफरेंट लेवल डिफरेंट स्किल सेट की क्रिकेट खेलते हैं ये। टीम इंडिया की कंप्लीटली बात करेंगे, इंग्लैंड को अपने आसपास भी नहीं आने दिया। और लेकिन दूसरी जानिब यह बात करना भी जरूरी है कि हारिस रऊफ ट्राई सीरीज से आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां चल रही हैं, बावसूख जराये से आपको बता रहा हूं अंदर की खबर कि सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर में बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। मे भी आप तैयब ताहिर को ड्रॉप करके सुफियान को शामिल करने के बारे में सोचे। हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है, हारिस रऊफ कितने इंजर्ड है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में फिट हो जाएंगे, ये कहानी भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुकाबले का आगाज करते हैं। विंटेज रोहित शर्मा नजर आए, वो शॉट्स जिस तरह खेलते हैं, चाहे वो पुल खेलें या फिर कवर के ऊपर से उठाकर मारे। और आज जो रिकॉर्ड था ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में दूसरे नंबर पर आ गए रोहित शर्मा। सामने शायद अफरीदी हैं, लेकिन वो तकरीबन 70-80 ज्यादा मैचेस खेले हैं रोहित शर्मा से। तो रोहित शर्मा क्या वो रिकॉर्ड भी तोड़ पाएंगे, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं, मुकाबले का आगाज कहां से हुआ। देखिए, जब इंग्लैंड ने बल्लेबाजी शुरू की, शुरू पर रन्स भी पड़े, चाहे बेन डकेट हो, जोए रूट हो, रन्स पड़े, वहां पर रन्स बन रहे थे। जितने ही गेंदबाज थे शुरू पर थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन बीच में जड्डू आते हैं, जड्डू का मैजिक फिर काम कर जाता है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि दुबई में टीम इंडिया मैचेस खेल रही है, वहां पर पिच थोड़ी स्लो होगी, गेंद जब लो रहेगी तो जड्डू को आप खेलता हुआ देखेंगे। मे भी इंडिया 3 स्पिनर्स खिला दे, चाहे कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, जड्डू और रविंद्र जडेजा के आने से जो उनके आसपास जो स्पिनर्स होते हैं ना, वो फिर खुल के गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि जड्डू का एक अपना तरीका है, वारदात है, गेंद को विकेट टू विकेट रखते हैं, उसके साथ ज्यादा रूम नहीं देते हिट करने के लिए। और जड्डू को हिट करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना आसान नहीं है। रविंद्र जडेजा वाज एन एब्सोल्यूट बेस्ट, मतलब अपने जोबन पर थे वो, और मतलब अपने जोबन पर थे वो। और जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रन्स बना देता है इंग्लैंड अच्छा खासा, 300 से ऊपर रन्स बनता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाली टीम से जो ओपनर आए वो आपको रन्स बना करते। वहां आते हैं रोज सुपर हिटमैन शर्मा, जो इनिंग्स खेली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। में स्कोर कार्ड देख के आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में रोहित शर्मा की सारे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी टीम की बात करूंगा। ऐसा नहीं है रोहित की नहीं बात करूंगा, रोहित की भी बात करूंगा। वहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल आते हैं। अब शुभमन गिल जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं ना, बिल्कुल एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं यार। लड़का किस तरह खेल रहा है, कदमों का उतना इस्तेमाल करे ना करे फर्क पड़ नहीं रहा। किंग आज नहीं खेला, लेकिन प्रिंस ने दिखाया कि प्रिंस भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल तैयार है। यशस्वी जायसवाल को आपने बाहर बिठाया था, मे भी तीसरे मैच में आप उनको टेस्ट भी कर लें, बट क्या फर्क पड़ता है यार। ये युवा पीढ़ी ना एकदम मतलब ऐसा स्किलफुल खिलाड़ी जिस तरह शुभमन गिल एक जनरेशनल टैलेंट की तरह खेल रहे हैं, और वो शूज को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नंबर पर मर्जी खिला दो खिलाड़ी को, वो अच्छा खेले, 60 रन उन्होंने बनाए। मगर रोहित शर्मा जब जब मौका मिला हाथ खोलने का, उसका भरपूर लाभ उठाया, बड़े शॉट्स खेले। और आज सबसे जो खास बात थी ना, कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि रोहित शर्मा 30-35 रन बना रहे हैं। ईगो नाम की चीज ही नहीं है बंदे में, टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की ये जो बात है कि मैंने टीम के लिए रन बनाए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रन नहीं बने थे, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेले थे, और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो हमेशा अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज की जो इनिंग्स थी वो प्रेशर में थी। पिछले मुकाबले में रन नहीं बने थे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में फेल होकर आ रहे थे। लोग बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप रोहित शर्मा होंगे, अगर होंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका फ्यूचर क्या है, टेस्ट क्रिकेट में उनका फ्यूचर क्या है। टेस्ट क्रिकेट 6 महीने दूर है। रोहित शर्मा की आज जो इनिंग्स थी, सबसे जो खास बात थी वो उनकी टाइमिंग थी। वो पुरानी टाइमिंग फिर नजर आई ना, शॉट में लेट हो रहे थे। और वो जो कुछ लोग फिटनेस पर बात कर रहे थे, मतलब कौन ऐसा खिलाड़ी है यार जो 100 मीटर का छक्का मारता है, मतलब बॉडी के बराबर गेंद आती है, यूं करते और सीधा गेंद स्टेडियम के बाहर चली जाती है। फिर खुद को वो रूम देकर खेलने की जो उनकी काबिलियत है, वो कवर्स के ऊपर से शॉट्स खेले। और रोहित शर्मा इस तरह का खिलाड़ी जब आपके पास होता है ना, जो अकेले मैच को पलट सकता है, रोहित शर्मा इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। और ये जो इनिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बड़ी इनिंग्स है, एक स्टेटमेंट है
कि जिस तरह की इनिंग्स आज रोहित शर्मा ने खेली, दैट वाजंट इजी एट दिस स्टेज। और रोहित शर्मा जब इंडिया का कप्तान फ्रंट से लीड करता है इस तरह किसी भी टीम का, नॉट ओनली इंडिया, तो फिर आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप हो जाता है, वो अप हो जाता है। रोहित शर्मा मतलब क्या खिलाड़ी है यार। आई मीन मजा इनको देखने का इसलिए आता है क्योंकि बाकी खिलाड़ी है ना शुरू पर थोड़ा टाइम लेंगे, बड़े शॉट्स खेलेंगे। रोहित शर्मा ना तने तनहा मतलब सेकंड्स में आपसे मैच लेके चला जाता है। आज भी वही हुआ। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखना होगा कि रोहित के साथ गिल ओपन करेंगे, यशस्वी जायसवाल, मुझे लगता है शायद आप गिल के साथ ही जाएं, जायसवाल को आप बैकअप रखें क्योंकि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं यार। गिल में भी काबिलियत है, मैंने शुरू पर चर्चा की, लेकिन रोहित शर्मा अब चैंपियंस ट्रॉफी में इस टीम का रोल क्या होगा। रोहित शर्मा शुरू पर तेज खेलेंगे, रन बनाएंगे, साथ शुभमन गिल होंगे, थोड़ा सा इनिंग्स को सहारा देंगे, फिर दोनों जब थोड़े से सेटल हो जाएंगे पावर प्ले में तो भरपूर फायदा उठाएंगे। खुदा न खास्ता अगर विकेट गिर जाती है तो फिर विराट कोहली आएंगे। आज रन बने नहीं, 8 गेंदों पर 5 रन, रिव्यू से थोड़ा सा मायूस जरूर थे, मगर बन जाएंगे रन क्योंकि इस फॉर्मेट में विराट को रन बनाना आता है। लंबे अरसे बाद इस फॉर्मेट में वापस आए। आज आउट जब वो हुए उसके बाद थोड़े से परेशान जरूर नजर आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट में तीसरा मुकाबला भी अभी बाकी है चैंपियंस ट्रॉफी में, जब बड़े मंच पर सरपंच बनने की बात आती है ना तो विराट कोहली वहां पर रन बना लेंगे। उनका फॉर्म में आना अभी मेरे नजदीक, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के लिए शायद उतना चिंता का विषय नहीं होगा क्योंकि रन बनाना बड़े मैचेस में आते हैं। और रोहित शर्मा जब रन बनाते हैं तो इन दोनों का ना आपस में कोलिजन हो जाती है। रोहित ऊपर से तेज खेलते हैं 30 40 50 60 जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर विराट कोहली आता है, ईगो को साइड पर रखता है और एंड तक इसको लेके जाता है। आज चले नहीं मगर श्रेयस अय्यर, पहला मुकाबला श्रेयस अय्यर ना खेलते अगर विराट फिट होते, लेकिन खेले और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि आपको जायसवाल को बाहर बैठाना पड़ा। ये काबिलियत है टीम इंडिया की, आपका बेंच इतना स्ट्रांग है। मतलब एक खिलाड़ी जो आपके प्लान में नहीं था वो आता है, इतना अच्छा परफॉर्म कर जाता है। 44 रन उन्होंने बनाए। अक्षर पटेल दिन ब दिन इंप्रूव कर रहे हैं। आई मीन गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं अक्षर पटेल, और आज भी अच्छा परफॉर्म किया। केएल राहुल कभी ऊपर कभी नीचे, रन आज उतने बने नहीं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन शायद मौका नहीं था उतना। तो कुल मिला के अब टीम इंडिया की अगर आप बात करें तो एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है। कल की वीडियो में जब मैंने प्रीव्यू किया था तो मैंने आपको कहा था कि टीम इंडिया की ताकत उनकी बल्लेबाजी है। कोई ना कोई यहां से परफॉर्म कर जाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच कहूं तो किसी भी टीम के लिए इस बल्लेबाजी को रोकना आसान नहीं होगा। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर है, और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट बेस्ट थी। रोहित शर्मा ने तने तनहा ये मुकाबला जिता दिया। और उसके साथ गेंदबाजी की यहां पर थोड़ी सी बात करना टीम इंडिया की इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर मोहम्मद शामी 66 रन दे देते हैं लेकिन एक विकेट लेते हैं। थोड़ी लाइन और लेंथ में खराबी है, लेकिन शायद क्योंकि जितने वो मैचेस खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक और चैंपियंस ट्रॉफी में वो बेहतर हो जाएंगे। और जब शामी बेहतर होता है, शामी जब अपनी जोबन पे गेंदबाजी करता है तो इट्स नॉट ईजी फॉर द अपोजिशन कि शामी को हिट करे। और शायद बुमराह भी फिट हो जाए। बुमराह के बारे में फिर कहूंगा कि बीसीसीआई स्टिल उनको देख रहा है कि ग्रुप मैच में ना भी अवेलेबल हूं, क्योंकि इतना तो है। मतलब हर्षित राणा आगे, हर्षदीप आगे, जड्डू अच्छा काम कर रहा है। 3 स्पिनर्स आप खिलाएंगे, अगर 3 स्पिनर्स आप खिलाते तो शामी से, हर्षदीप से और हर्षित राणा से काम चल जाएगा। तो आप बुमराह को कैरी कर सकते हैं चाहे वो ग्रुप मैचेस में अवेलेबल ना हो। आपने 2 मैचेस जीतने और 2 मैचेस मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जीत जाएगी। तो सेमीफाइनल में बुमराह आ जाएंगे तो इस टीम को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। आप टीम इंडिया के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हारिस रऊफ वाली स्टोरी पर आते हैं। हारिस रऊफ इंजर्ड है, उनको थोड़ा सा थाइज वाली साइड में थोड़ा इशू है, मांसपेशियों में खिंचा हुआ है, हिंदी ज़बान में कहा जाता है। हैमस्ट्रिंग का थोड़ा सा इशू है उनको, और बीसीसीआई ने कहा है कि कोई जो निगल है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन हम उनको ट्राई सीरीज में इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे चैंपियंस ट्रॉफी से, विच इज़ फाइन, अच्छा फैसला है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेलेंगे। बीसीसीआई ने के जो सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पीसीबी के जो सोर्सेज है क्लोज, उन्होंने मुझे बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में हारिस रऊफ खेलेंगे, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, ट्राई सीरीज में वो नहीं खेलेंगे। अब ट्राई सीरीज में पाकिस्तान चाहे तो उनकी रिप्लेसमेंट ले सकता है। अब्बास अफरीदी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। बेबी सुफियान मुकीम को बुला लें क्योंकि अब्बास अफरीदी आपको शायद तेज गेंदबाज जरूरत नहीं है, लेकिन सुफियान मुकीम को बुलाकर आप वो कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन शायद आपका एक ही मैच बाकी हो तो फिर एक मैच अगर सामने बाकी है तो फिर शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बी क्लास टीम है, आप उनको हरा सकते हैं। तो अगर वो मुकाबला आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो उसके बाद फाइनल के लिए वो नेट रन रेट फैसला करेगा। हार जाते तो बाहर हो जाएंगे, जीत जाते तो नेट रन रेट फैसला करेगा। अब तैयब ताहिर के बारे में पीसीबी ने ना कल एक ट्रिक ये खेला कि साउथ स्किल टीम में ऑटोमेटिक चॉइस थे, लेकिन साउथ स्किल को बाहर बैठा दिया गया। पीसीबी ने खिलाया तैयब ताहिर को। अब तैयब ताहिर ने 30 रन बनाए, कैच अच्छा पकड़ा गया, इतनी बुरी इनिंग्स खेली नहीं, अच्छे कंट्रोल में नजर आए और प्रेशर में अच्छा खेले हैं। तो मे भी तैयब ताहिर को एक और मुकाबला मिले। अगर उस मुकाबले में तैयब ताहिर परफॉर्म कर देते तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो सुफियान मुकीम का टिकट लग सकता है। सुफियान को मे भी आप रिजर्व में रखें क्योंकि उनको खेलना लाजमी है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुफियान को मतलब खबर पहुंचाई जा रही है सुफियान तक कि रेडी रहें। सुफियान
सुफियान मुकीम, क्योंकि स्पिनर्स 3-3 4-4 स्पिनर्स टीमें लेके आ रही हैं एशिया में, आपने एक स्पिनर रखा है और कल के मैच में भी स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, चाहे वो सलमान अली यागा हो या फिर अबरार अहमद हो, अच्छी गेंदबाजी की है, तो स्पिनर आपको चाहिए। तो चेंजेस के हवाले से यही है कि सुफियान और तैयब ताहिर में टाई चल रहा है। पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला जीत पाएगा साउथ अफ्रीका से, जीतना चाहिए। साउथ अफ्रीका की फुल फ्लैज सामने टीम है नहीं, आपने पहला मुकाबला शुरू पर अच्छा खेला पर आप वो जो गिरफ्त है वो आपसे चली गई, क्योंकि आपने स्कूल बाय एरर्स किए, आपके फास्ट बॉलर्स उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर रहे, टेक्निक के साथ यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। आप शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को शुरू पर यूज़ करते हैं, लेकिन एंड पर वो उतने यूजफुल होते नहीं हैं, तो एक रोल डिफाइन करना होगा कि सलमान अली यागा ज़्यादा ओवर करें। पाकिस्तान को मुकाबला जीतना चाहिए, क्योंकि आपके घर चैंपियंस ट्रॉफी है और अपने घर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो आपको डोमिनेंसी दिखानी पड़ेगी। वो डोमिनेंसी आप कैसे दिखाएंगे? जब आप अपोजिशन पे अटैक करेंगे। डिफेंसिव अप्रोच से टू बी ऑनेस्ट काम चलेगा नहीं, मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। 50-50 रेट करूंगा और इस 50-50 के साथ आज की वीडियो को एंड करूंगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।